रामपुर खजरिया पंचायत वासियों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। सुनने में आया है कि इंदिरा आवास के नाम पर मुखिया के आदमी और मुखिया द्वारा कहा जा रहा है कि आपको इंदिरा आवास में नाम जुड़वा दे रहे हैं, आपको इंदिरा आवास का पैसा 90 दिनों में मिल जाएगा, आप हमको वोट दीजिएगा। तो जानकारी ये देना चाहता हूँ कि पिछले बार का तो पेमेंट इसने कराया नहीं, तो नया पेमेंट ये क्या कराएगा। और सरकार के कोष में काफ़ी दिनों से पैसा खाली है, तो इंदिरा आवास का पैसा अभी मिलने वाला नहीं है। और बात रही सर्वे का, तो सर्वे में नाम बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब से जुड़वा रहा है, बाकी बहुत सारे लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए उसको फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा है, उनको छांट दे रहा है। बाकी सरासरी गलत है। काम ऐसा होना चाहिए कि सब किसी को मिले और सब कोई खुश रहे। तो ऐसा मुखिया का मानसिकता ऐसा नहीं है। तो मुखिया के आदमी और मुखिया द्वारा नाम जोड़ा जा रहा है, तो उसमें बोला जा रहा है कि हाँ आप वोट दीजिएगा, आपको हम नाम जुड़वा दे, आपको पेमेंट 90 दिनों में मिल जाएगा। तो ऐसा 90 दिनों में पेमेंट नहीं मिलने वाला है, एकदम झूठा वादा है। झूठा क्यों है? क्योंकि इसके पहले वाला पूर्व मुखिया द्वारा नाम जोड़ा गया था। तो पूर्व मुखिया द्वारा जब नाम जोड़ा गया था उसमें करीब 500 से ऊपर लोगों का था, और उसमें 162 गरीब परिवारों को इन्होंने छाट दिया था। तो उसका भी पेमेंट जो आया तो इन्होंने पेमेंट नहीं कराया। तो इन्होंने पेमेंट नहीं कराया, उसमें से एगो पेमेंट कराया, किसी का दूसरा हुआ, बाकी को हुआ ही नहीं। किसी का एको को पेमेंट नहीं हुआ था। तो पहले का तो पेमेंट कराया ही नहीं, तो दूसरा ये पेमेंट कहाँ से कराएगा। ये तो ऐसा चकोड़ा मुखिया है, घोटालाबाज मुखिया है। आप लोग का तमाम वीडियो, तमाम केस हमने दिखाया है, इसके ऊपर तमाम कंप्लेन किया है, हमने तमाम RTI लगाई थी। RTI से हमने इससे मांग किया था, पंचायत सचिव से, पंचायत मुखिया से हमने मांग किया था कि आपने जितना भी काम किया है उसका हमको जवाब दीजिए और लिस्ट बना के दीजिए, कहाँ कहाँ काम हुआ है। इसने वो RTI को दाब दिया और RTI का जवाब नहीं दिया। तो इससे साफ साबित हो गया कि घोटालाबाज मुखिया है, इसने घोटाला किया है, तभी तो जवाब नहीं दे रहा है। सच्चे ईमानदारी से काम किया होता तो इसके द्वारा हमको जवाब दिया जाता कि हाँ हमने काम किया है, बाकी इन्होंने काम तो किया नहीं, तो जवाब क्यों देगा। पता होगा कि जब इस पर हमने आवाज़ उठाया था पंचायत को घोटाले के लेकर, तो हमारे दरवाजे पर लाठी डंडा लेकर पहुंच गया था। तो ऐसा दबंग मुखिया को आपने चुना है। ये दबंग मुखिया मनमानी करता है, जो कि हमारे ऊपर रंगदारी का मुकदमा किया, वो फर्जी हो गया। फर्जी होने के बाद हमने तमाम इस पर कंप्लेनें की। कंप्लेन के बाद कंप्लेन चलता रहा, लोगों को समझ में आता है कि उसका कार्रवाई क्यों नहीं होता है। वो कार्रवाई होता है, आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी कार्रवाई होता है। कार्रवाई उसको हो रहा है, वो मुखिया को पता है, अधिकारी को पता है। बाकी हम वो सब बात छोड़िए। सबसे बड़ा चीज़ है कि इंदिरा आवास के नाम पर हमको सुनने में आया कि 90 दिनों के अंदर में आपको पेमेंट होगा, नाम जुड़वा दे रहे हैं, आप हमको वोट दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 3 चरणों में सर्वे होगा, ठीक है, और जो छूट गए हैं उनका भी नाम जुड़ेगा। तीसरा सर्वे, दूसरा सर्वे में आएगा। आप लोग टाइट रहिए, आपका हक के लिए हम लड़ता रहूँगा। हमेशा वीडियो बनाकर आप लोग को पहले ही जागरूकता करता हूँ कि इंदिरा आवास में भी मनमानी हो रही है और सभी को नाम जुड़ना चाहिए, सभी को लाभ मिलना चाहिए। कम से कम ना मिले तो एक घर को, सब घर को एक पेमेंट तो कम से कम मिलना चाहिए। अब का पेमेंट दिलवाएगा, पहले वाला तो पेमेंट दिलवाया नहीं, तो दूसरा पेमेंट कहाँ से होगा। तो सही, जब पुराना वाला काम किया ही नहीं तो नया वाला तो नाम जुड़ेगा, उसमें वक्त लगेगा, सरकार नया कोर्स जारी करेगा तब ना आपको पेमेंट मिलेगा। तो पुराना वाला उससे पूछिए ना कि पुराना वाला पेमेंटवा काहे नहीं करवाया। पुराना वाला पेमेंट पे कोई आवास सहायक आएगा, बोलता है कि सर लाइन से पेमेंट करवाइए, तो बोलता है कि नहीं इनको कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, इनको कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो कोई काम करने वाला ये मुखिया नहीं है। ये घोटालाबाज मुखिया हम नाम रखबे किए हैं। पोल खोल अभियान हम चलाते हैं तो उसमें बताइए करते हैं। ये भी पोल खोल अभियान के तहत ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि सिर्फ चुतियागिरी करता है, काम कुछ नहीं करता है। पंचायत में घूमिए, इसका जितना भी रोड बनाया सब जर्जर हो गया। जितना भी मरम्मत का काम कराने का करता है सब कागज़ में काम करता है। इसका जितना भी काम है कागज़ में है। पोखरा का आपको पता है कि गिरिटोला में पोखरा होगा, उस पर पैसा उठवा, शुद्धिकरण का मिट्टीकरण सबका पैसा उठवा लिया। बात रही घोटाला का, तो हम घोटाला इसलिए बोलते हैं कि जितना भी मनरेगा का पैसा लोगों के खाते में डलवाता है, जो बाहर रहता है, कहीं कहीं रहता है, उस सब पर फर्जी पैसा डलवा के उठवा के अपना झोरा में डाल लेता है। वही तो घोटाला है, वही तो ये घोटाला कर रहा है। तो ऐसे घोटाला मुखिया और फर्जी मुखिया से दूर रहिए। ये फर्जी मुखिया है। पता होगा कि पूरे पंचायत के लोग इसका पत्नी मुखिया आचर फैला कर वोट मांगी थी, हाँ? तो वो तो घूमी नहीं कभी, पंचायत का हाल समस्या तो जानी नहीं। मालिक किस बेस में जेल गया था वो तो लोगों को पता है नहीं। कहा था ये फलना सिंह ने भेजवा दिया, फलना गिरी जी चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 420 आदमी हिले है। इसकी तो संपत्ति की जांच होना चाहिए। पंचायत सचिव का संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। इस सब संपत्ति के जांच के दायरे में लोग हैं।
क्या कि पंचायत का विकास नहीं करता है। गोसाई समाज को लगता होगा कि गोसाई समाज का मुखिया है, काम करेगा, बाकी गोसाई समाज के लिए एक भी काम नहीं किया है। कोई भी योजना नहीं देता है, कोई भी सड़क का बढ़िया ढंग से काम नहीं कराता है। बहुत सारा नाला कागज में पास करा लिया है। एक नाला की जानकारी दिए थे कि मदनगिरी के घर से लेकर तुलसीगिरी के बथान तक का नाला निर्माण जो चंवर में हुआ था, और पुल का निर्माण पुल के बीच में हुआ है। अब बताइए वो नाला का निर्माण जो हुआ वो चंवर में हुआ, काहे कि हुआ? ये तो सब लूटने आ रहा है ना। अब सोचिए, वो घोटाला करता है, मुखिया है, पूर्व मुखिया चाहे भावी मुखिया, जितना भी पहले वाला चुनाव लड़ा होगा, 600 700 200 400 जितने लोगों को वोट मिला, किसी ने आवाज़ नहीं उठाता है। वो सब वही करेगा जो ही कर रहा है। तो ऐसे लोगों को झांसे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, केस से लेकर हर चीज़ लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे ऊपर जनता के लिए ही हमारे ऊपर केस हुआ था, जनता के हक के लिए। हमारे धन संपत्ति के लिए कोई कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा हर चीज़ मेरे पास है। हमें कुछ नहीं चाहिए। रामपुर खजरिया पंचायत वासियों के लिए, हक के लिए हम लड़ाई करते हैं और जागरूकता करते हैं। आप लोगों को जागने का वक्त है। आप लोग स्वयं देखिए, पंचायत विकास कार्य में तमाम योजना आता है, मुखिया द्वारा कागज़ में फर्जीवाड़ा कर लिया जाता है, उसको पेमेंट उठाकर अपना कर्जा मुक्त होता है, अपना घर परिवार चलाता है। आप नज़र उठा कर देखिए, बाप बेटा मिलकर ही मुखिया ही चला रहा है। उसमें कोई गोसाई समाज इन्वॉल्व नहीं है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं होता है। वार्ड साहब है लोग, नाम का विरोधी है लोग, सिर्फ नाम का विरोधी हैं। आप वार्ड का मुखिया हैं, आप हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके वार्ड में क्या हो रहा है, अब घूमिएगा पंचायत में तो देखिएगा, सोलर रोड पर सामाजिक स्थल पर लगता है, वो जाके देखिए, इसके किसी और का द्वार पर लगा, किसी और का द्वार पर लाइट जाएगा। तो ये सब झगड़ा लड़ाने वाला काम ना है। तो यही मानसिकता के हमारा पंचायत का मुखिया है, और इसी फर्जी मुखिया 420 मुखिया से दूर रहिए, चौकोड़ा मुखिया है। धन्यवाद। रामपुर खजरिया पंचायत वासियों, आप लोग जागरूक होइए और देखिए, तमाम जगह इसका कार्य देखिए, एकदम घटिया कर रहा है। और जो भावी प्रत्याशी लिखकर अपना परचम लहरा रहे हैं, उनको भी समझाइए कि आप कुछ करना चाहते हैं तो पंचायत के लिए कीजिए। आप चुनाव लड़िएगा तो मेरे लिए कीजिएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। पहले कीजिए, पहले पंचायत को घोटालेबाज के खिलाफ कुछ कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई होना चाहिए। आप सभी लोग आवेदन लिखिए, पंचायत में जहाँ भी गलत काम हुआ उस पर आप सरकार को सूचना दे सकते हैं। डायरेक्ट एथी में बिहार सरकार के पास भेज सकते हैं, डीएम के पास भेज सकते हैं, एसडीएम के पास भेज सकते हैं, बीडीओ के पास भेज सकते हैं, तमाम शिकायत कर सकते हैं। तो आप लोग को जागरूक होना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। और इंदिरा आवास के झांसे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा आवास का लाभ मिलना होगा, उसको मिलेगा ही मिलेगा, कोई उपाय नहीं है। बाकी सबका नाम जुड़ना चाहिए, हर परिवार से एक लोग के कम से कम नाम जुड़े, सबको मिलेगा। एक परिवार में 3 लोगों का नाम होगा, एक परिवार में नामे नहीं होगा, तो 3 परिवार वालों को समस्या खड़ा हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है और ध्यान देकर काम कराना है। आपके पास आते हैं आवास आए फ़ोटो खींचने के लिए, चाहे सर्वे के लिए, तो अपना भी एक खिंचवाइए, और बगल वाला का छूट जाए तो उसको भी खिंचवाइए। मुखिया का फेरा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार का योजना है और यहाँ आम पब्लिक का योजना है, मुखिया की योजना नहीं है। मुखिया की योजना मुखिया अपना काम में कागज़ में करवा लेता है, तो उसने अपने योजना से किसी को मदद करता है? नहीं करता है। वो आगे बढ़ेगा, आप पीछे रहिएगा। तो सावधान रहिए, आपको 90 दिनों के अंदर में ऐसा कुछ पेमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहला पेमेंट इसने कराया ही नहीं, तो दूसरा कहाँ से कराएगा। 10-10 हज़ार रुपया फर्स्ट किस्तों में लिया होगा, ये तमाम चर्चाएँ चलती रहती है। और इसने पेमेंट नहीं कराया सही समय पर, जिसके चलते सरकार के कोष खाली हो गया। रामपुर खजरिया पंचायत वासियों को पेमेंट नहीं मिला, तो पहले का पेमेंट तो कराता नहीं है, तो नया पेमेंट ये कहाँ से कराएगा। तो सावधान रहे, सतर्क रहें।